नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कल से सड़कों पर बेवजह घूमने वालों की खैर नहीं। देश में फिर नहीं लगेगी लॉकडाउन का ताला, माइक्रो स्तर पर चलेगा काम। अर्धसैनिक बलों और पूर्व सैनिकों के लिए फेसबुक प्रतिबंधित। अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने बिहार में 12 जिलों में जारी की ग्रीन अलर्ट। जिले में 16 से 31 जुलाई तक रहेगी लॉकडाउन, प्रशासन रहेंगे सख्त। देश में कोरोना आकार बीते 24 घंटे में 29,000 से अधिक नए केस, संक्रमितों की संख्या 9.37 लाख के पार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस को लेकर बीते 24 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसी रात में 12 बजे से 31 मई तक लॉकडाउन के अलग अलग चरण देखने के बाद 1 जून से देश अनलॉक की स्थिति में। प्रवासी मजदूरों का पलायन, मास्क या शारीरिक दूरी को ध्यान में न देने की वजह से देश में कोरोना वायरस की संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसीलिए अब केंद्र सरकार ने निजीबद्ध तरीके से राज्य पर निगाह रखनी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का कहना है कि अगर किसी गली, मोहल्ले या कॉलोनी में केस बढ़ते हैं तो वहां सबसे पहले मिनी माइक्रो यानी कंटेनमेंट जोन की सक्रिय काम बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। इस पर भी स्थिति न बदले तो कुछ दिनों या कुछ घंटे के लिए माइक्रो लॉकडाउन निश्चित सीमा में लगाया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि यूपी, बिहार, एमपी और महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी कुछ दिनों के लिए विकेट या लॉकडाउन का फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 20 से 25 दिनों में यहां स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। जांच तेजी से बढ़ने के साथ ही संक्रमण ग्रोथ रेट भी काफी कमी है। ऐसे में राज्य में फिलहाल कंटेनमेंट जोन पर ही सख्ती दिखाने की सलाह हो रही है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी को पत्र लिखकर अपने कर्मियों के लिए फेसबुक प्रतिबंधित करने को कहा है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों को भी फेसबुक का इस्तेमाल बंद करने को कहा गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि उसे गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी की ओर से अर्धसैनिक बलों के लिए विदेशी ऐप का इस्तेमाल बंद करने को 9 जुलाई को ईमेल संदेश भेजा भी था। उधर फेसबुक व इंस्टाग्राम जैसे 87 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भारतीय सेना के सदस्य द्वारा इस्तेमाल प्रतिबंधित करने के लिए नीति चुनौती देने वाले जम्मू कश्मीर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर फेसबुक से इतना ही प्यार है तो वह सेना से इस्तीफा दे दे। कहा गया है कि जब यह मामला देश की सुरक्षा में है तो वह ऐसे में याचिका पर विचार करने की कोई कारण नहीं बनता है। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वह प्रतिबंध नीति से के तहत वह अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दे। पीठ ने कहा है कि वह दोबारा अपना फेसबुक अकाउंट बना भी सकते हैं। याचिका में मिलिट्री इंटेलिजेंस महानिदेशक ने के अलावा सेना के प्रमुख की भी पक्षधार बनाया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा है कि सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करना स्पष्ट रूप से व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहेगा। राज्य के 12 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ग्रीन अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में आंधी तूफान के साथ बारिश का पूर्वानुमान दिया गया है। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया है। उनमें बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अव्वल शामिल है। इसके अलावा पटना, नवादा, गया और वैशाली में भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इन जिलों में के अलावा बिहार के कुछ अलग इलाकों में थोड़ी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। जिन इलाकों में बारिश नहीं होगी वहां गर्मी अधिक पड़ेगी। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार मैदानी भागों में एक साथ 3 तरह के सिस्टम एक्टिव है। बिहार में 3 किलोमीटर ऊपर क्षेत्र में चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बना हुआ है जो छत्तीसगढ़ तक जा रहा है। इसके अलावा बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। राहत की बात यह रही है कि आज राजधानी में बारिश नहीं हुई है। राजधानी मौसम विभाग ने जारी पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहेगी। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए गुरुवार से पूरे बिहार में लगने वाले लॉकडाउन के दौरान राजधानी की सड़कों पर सख्ती बरती जाएगी। ऑफिस, दुकानें और प्रतिष्ठान तो बंद ही रहेगी। सिर्फ आवश्यक और आपात सेवाओं के कार्य खुले रहेंगे। उनमें कर्मी अब सिर्फ अपने घर से कार्यस्थल तक आने जाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। इधर उधर घूमने पर उसके खिलाफ लॉकडाउन के मानकों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। कर्मी और अधिकारियों को सरकारी या निजी वाहनों के प्रयोग करने के लिए परिचय पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। कार्यालयों के न्यूनतम कर्मचारी या वर्क फ्रॉम होम के शर्तों का अनुपालन करना होगा। टैक्सी और ऑटो रिक्शा के परिचालन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, पर मानकों के अनुपालन नहीं करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अस्पताल, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं, राशन, फल, दूध, सब्जी, मीट और मछली का दुकान पहले की तरह खुले रहेगी। लोग इन जगहों पर मास्क लगाकर आ जा कर सकते हैं। खबर के मुताबिक बिहार में कृषि और निर्माण कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहले की तरह जारी रहेगी। सरकार ने सभी जिलों अधिकारियों का आदेश दिया है कि वे सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराएं ताकि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए गुरुवार से पूरे बिहार में लगने वाले लॉकडाउन के दौरान राजधानी की सड़कों पर सख्ती बरती जाएगी।
ऑफिस, दुकानें और प्रतिष्ठान तो बंद ही रहेगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकारी आदेश के तहत आगामी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा। इसके दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर परिवहन सेवा पर इसका असर नहीं रहेगा। अनिवार्य सेवाओं संबंधित दफ्तरों में 33% कर्मचारी के काम करने का आदेश जारी किया गया है। साथ में फल और सब्जी की दुकान सुबह और शाम में खुलेगी। सभी प्रकार के आयोजन और समारोह में प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अनिवार्य सेवाओं सहित अन्य लोगों के खाने पीने में कठिनाई पिछले लॉकडाउन में उठाना पड़ा था। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पूरी तरह छूट दे दी गई है, वह कवरेज कर सकते हैं। इसके लिए शारीरिक दूरी और मास्क अनिवार्य किया गया है। पत्रकार और छायाकारों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतने को कहा गया है। सीमित छूट के साथ ही परिवहन सेवा चालू रहेगी। राज्य सरकार ने निजी वाहनों के आगमन के लिए ID कार्ड अनिवार्य किया है। निर्माण एवं कृषि से संबंधित सभी दुकानें खुले रहेगी। जिन जिलों में निर्माण एवं कृषि संबंधित दुकानों को खोलने की मंजूरी भी दे दी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।